इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। इजराइल से बड़ी खबर है। हाइफा शहर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक शख्स ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी। हमले में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। तो ये बड़ा हमला और ये आतंकी हमला माना जा रहा है। इजराइल के हाइफा शहर में यहां एक शख्स ने अपनी कार बस स्टॉप पर खड़े लोगों की भीड़ के ऊपर दौड़ा दी। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने घटना के तुरंत बाद हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। पुलिस ने पहले हमलावर को 24 वर्षीय अरब इजरायली बताया। हालांकि बाद में इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा कि वो फिलिस्तीनी था, जिसने अरब इजरायली महिला से विवाह किया था। वो इजराइल में रह रहा था और उसका कोई पिछला आपराधिक या सुरक्षा रिकॉर्ड नहीं है। तो इजराइल और हमास के बीच मौजूदा सीज फायर, हालांकि तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच हाइफा शहर में यह आतंकी हमला। अजय जांडियाल हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, इन हमले के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? अजय जी, सवाल दोहराएंगे प्लीज। इस हमले के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, अभी ये चीज जो है साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये जो कोशिश की गई अपनी गाड़ी के जरिए लोगों को कुचलने की, उसके पीछे की वजह क्या है। मगर यकीनन काफी दर्दनाक था, क्योंकि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है जहां पर ये कोशिश की गई और कार लेकर लगातार लोगों को कुचलने का प्रयास किया गया। अभी जो है, क्योंकि जैसे ही ये हरकत हुई तो तुरंत सुरक्षा बलों ने जो है इस शख्स को मार गिराया। और अब जांच ये की जा रही है कि आखिरकार इसका पता लगाया जाए कि आखिरकार ये शख्स जो है ये क्यों लोगों को कुचलना चाहता था, मारना चाहता था। क्या ये जो हुआ है, क्या इसके पीछे हमास का कोई एंगल हो सकता है या फिर लेबनान का कोई व्यक्ति ये हो सकता है। वो तमाम लिंक जो हैं उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव चल रहा था, जिसके बीच सीज फायर हुआ, मगर उसके बावजूद एक बार फिर से जब तनाव पैदा हुआ और जंग के हालात फिर से वापस लौटे, तो उसी बीच ये जो हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। और ये पुलिस का बयान 2 बार बदला। पहले कहा गया कि अब अरब इजरायली है, लेकिन बाद में कहा गया कि वो फिलिस्तीनी है और एक अरब इजरायली महिला से उसने विवाह किया है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल हो ये रहा है कि जो भी फिलिस्तीनी, लेबनान या फिर जो हमास के लोग इजराइल में रहते हैं, क्योंकि उस चीज की आशंका लगातार बनी हुई थी कि ये लोग जो हैं जो बड़े रेडिकल लोग हैं, अगर वो उस इलाके में एक्टिव हैं तो वो यकीनन इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो इजराइल में जंग के बीच भी कई ऐसे हमले जो हैं हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये एंगल जो है, हर एंगल पहलू पर जांच की जाएगी, क्योंकि ये जानना ये लोग क्या है। और आपको बता, जो सूत्र बता रहे हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है, जो लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं लेबनान, हमास इनका जो है वो समर्थन करते हों। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मगर इस शख्स ने जो हरकत की है उसके बाद अब इसकी जांच हो रही है कि आखिरकार इसने खाली यहाँ पर शादी करके रह रहा था, क्या ये किस तरह का रेडिकल था, कि और इसके साथ और कौन लोग हैं। वो तमाम पहलू जो हैं उस पर कहीं ना कहीं चीजें खंगाली जा रही हैं। बिल्कुल। और अजय, आज ही 4 शव सौंपे गए हैं। इजरायली बंधकों के 4 शव सौंपे गए हैं। बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा भी किया गया है। जो बीच में तनाव की स्थिति थी, कहा गया था कि हम अभी फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा नहीं करेंगे। तो मौजूदा स्थिति क्या है और क्या ये एक तरह से एक थ्रेट भी है इजराइल के लिए कि इजराइल में ऐसे लोग रह रहे हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ कार इन्होंने चढ़ा दी, कार का इस्तेमाल किया। अगर हथियार रहता तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिकली ऐसे रेडिकल्स को जो है वो ढूंढ निकालने में इस वक्त जो है मोसाद, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, वो लगी हुई है। कई सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं और जो जानकारी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो बड़े रेडिकलाइज थे और वहां पर रहकर जो है वो एक खतरा हो सकते थे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई भी हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह कि जैसे इस तरह की हरकत होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए या उन पर कार्रवाई करने के लिए, या ये कहेंगे कि जैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स रहते हैं,
ऐसे ऑर्गन वर्कर्स को टारगेट करने का प्लान जो है इस वक्त मोसाद ने और बाकी जो एजेंसीज वहां पे काम कर रही हैं उन्होंने शुरू किया है। हालांकि इस तरह के वाकयात सामने आने के बाद कहीं ना कहीं चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, मगर यकीनन उस पर इन जांच में जो है वो चीजों को पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और सीधे तौर पर इस तरह की हरकत में अगर कोई भी लिंक जो है वो निकल कर आता है तो जो दुश्मन के साथ, तो इजरायली एजेंसी जो हैं ऐसे लोगों पर और ज्यादा जो कठिन कार्रवाइयां हैं वो करने का प्लान कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका।